Hello everyone, welcome to the Guruji channel. Today I will discuss exercise number 3.2 ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं। सबसे पहले इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि आव्यूहों की संक्रियाएं क्या होती हैं। तो आव्यूहों की संक्रिया क्या होती है? आव्यूहों पर कुछ संक्रियाओं को प्रस्तुत करेंगे। जैसे आव्यूह संक्रिया का मतलब क्या है? आव्यूहों का योग करना, किसी आव्यूह का एक अदिश से गुणा करना, आव्यूह का व्यवकलन करना। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, संकलन का मतलब होता है योग अथवा जोड़ना। तो योग सीखेंगे जिसे संक्रिया के माध्यम से कहा जाएगा। किसी आव्यूह में अदिश से गुणा कर दें यानी किसी अंक से गुणा कर दें किसी आव्यूह में तो अदिश से गुणा कहलाएगा। आव्यूह का व्यवकलन यानी कि आव्यूहों को आपस में घटा देंगे तो वह आव्यूह के संक्रिया के अंतर्गत आएगा। देखते हैं, फटाफट से देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है चैप्टर। आव्यूहों का योग, हमें ये पता करना है कि आव्यूहों का योग किस प्रकार से होता है। जैसे कि यहाँ पर एक आव्यूह ये दिया गया है 80, 75, 90, 60, 65 और 85। इसके बाद यहाँ का आ गया 90। ये ए पर फैक्ट्री है और बी पर फैक्ट्री। जहाँ पर इतने लड़के काम करते हैं इतनी लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ पर ये दिया गया 90, 70, 75, 50, 55, 75 और कहा गया इसको इसके साथ जोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बेसिक, अगर देखें कि अगर हमको ये आव्यूह से नहीं जोड़ना हो तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। लड़के ए पर लड़के और बी पर ए पर फैक्ट्री बी पर फैक्ट्री में लड़के की संख्या पहले वर्ग में, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है। तो यहाँ पर देखेंगे ए पर पहले वर्ग में है 80 लड़के और यहाँ पर बी वर्ग में बी फैक्ट्री में पहले वर्ग में है 90 लड़के। देखिए मूल्य वर्ग 80 प्लस 90 और लड़कियों के लिए कितना है? यहाँ पर ए में देखें तो 60 है, यहाँ पर 50। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि पहले वाले को पहले के साथ जोड़ देना है अगर प्लस करना है, तो दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, इसी तरह पाँचवा पाँचवें के साथ, छठवां। यानी जो अवयव यहाँ से उठाया जाए ऐसे पूरा आव्यूह को उठा के इसी पे रख दिया जाए, जिसके ऊपर जो आता है उसी को जोड़ लिया। सेम मैच यहाँ पर देखेंगे, बिल्कुल से समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल है आव्यूह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है 80, यहाँ पर लिखा है 90। तो पहला अवयव पहले के साथ क्या करना है हमें? आव्यूहों के रूप में, अभी तो ये सिंपल सा तरीका दिखाया गया, आव्यूह के रूप में हमें योग करना है। तो योगफल किस तरीके से ज्ञात करेंगे? यहाँ पर देखें 80 बीच में लगेगा प्लस, 80 प्लस 90, तो यहाँ 80 प्लस 90, 60 प्लस 50 और इस पर यहाँ पर 75 प्लस 70। अब इसके बाद यहाँ पर 65 प्लस 55। तो ये अवयव इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये अवयव इसके साथ। तो इस तरीके से आव्यूह का योगफल होता है, यानी पहला वाला पहले के साथ जोड़ लिया जाएगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ, सेम एज यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर अगर फार्मूले की बात कर ली जाए तो फार्मूला क्या है? यहाँ पर देखिए A11 होता है, यहाँ पर A12 होता है, यहाँ A13, A21, A22 और A23। ये कितने का है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 का मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। ये देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो आव्यूह की कोट हो गई 2 क्रॉस 3। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए B11, B12, B13, B21, B2, B23। अब इसके बाद ये भी पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, ये भी 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है। तो हम अगर a प्लस बी करना चाहें तो a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। a प्लस बी करेंगे, a11 को ऐड करेंगे b11 से, यानी 11 वाला पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला पहली पंक्ति पहले स्तंभ से ही जुड़ता है तो वो योगफल कहलाता है। इसी प्रकार से a12 वाला a12 से ही ऐड हुआ, a13 वाला प्लस किया गया a13 से, a21 वाला प्लस किया गया a21 से, b21 से, a22 वाला ऐड किया जाएगा b22 से। इसी तरीके से आव्यूह का योगफल होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो होगा योग एग्जाम्पल के लिए दिखा गया है। यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना दिया गया है, तो √3 को प्लस करेंगे √2 में, तो ये √3 प्लस 2 व्यवस्थित करके लिख लिया गया 2 प्लस √3। 1 को √5 में ऐड करें तो 1 प्लस √5, -1 को 1 में करेंगे तो -1 और 1 माइनस 1 कर दिया गया, ये हो जाएगा कितना? 0। अब इसके बाद 2 - 2 हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 3 और यहाँ से +3 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 6, 0 + 1/2 करेंगे तो 1/2 आएगा। विशेष बात यहाँ पर ध्यान रख देनी है ये वाली, हम इस बात पर बल देते हैं कि ए तथा बी समान कोटि वाले आव्यूह नहीं हैं।
अगर ए और बी हमको योग करने हैं और वह समान कोटि की आव्यूह नहीं है, अर्थात जितना क्रॉस जितने का मैट्रिक्स ए है उतने क्रॉस उतने मैट्रिक्स अगर बी नहीं है तो यह ए प्लस बी परिभाषित नहीं, यानी ए से बी को हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2, ये कितने की मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ए की कोटि कितनी है यहाँ पर देना, ए तथा बी की समान कोटि होनी चाहिए। तो बी कितने का है, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 हो गई, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी स्तंभ, तो यहाँ पर पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ, तो ये 2 क्रॉस 3 है। अगर यह समान कोटि का आव्यूह नहीं होता है तो इसे परिभाषित नहीं करेंगे, सीधे सीधे ए प्लस बी परिभाषित नहीं है लिख दिया जाएगा। यानी जितने क्रॉस जितने का मैट्रिक्स ए हो उतने क्रॉस उतने का मैट्रिक्स बी भी होगा, तभी हम इसका योगफल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे ए प्लस बी परिभाषित नहीं है, क्योंकि यह समान कोटि की आव्यूह नहीं है। हम देखते हैं कि आव्यूह का योग समान कोटि वाले आव्यूह के समुच्चय में द्विआधारित संक्रिया का एक उदाहरण, यानी समान कोटि के रहेंगे तभी हम उनका योग करेंगे, नहीं तो हम उनका योग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक आव्यूह के एक अदिश गुणनफल। अब देखिए एक आव्यूह का एक अदिश गुणनफल, जैसे ये आव्यूह दिया गया है, यहाँ पर लिखा है 80 75 90 60 65 85 और इसमें किसी एक अदिश से गुणा कर दीजिए। मान लेते हैं अदिश क्या होता है, कोई अंक अदिश कहलाता है। अब कोई भी एक अदिश से यहाँ पर देखिए गुणा किया जाएगा, सिंपली बहुत सा सिंपल है। यहाँ पर देखिए एक अदिश क्या है यहाँ पर 2, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 80 में, 2 से 75 में, 2 से 90 में, 2 से 60 में, यानी 2 से एक अदिश 2 लिया गया, 2 से सभी मल्टीप्लाई कर दें, जो नया बनेगा वही इसका अदिश गुणन कहलाएगा। देखें यहाँ पर कहे हैं इस आव्यूह रूप में ये इतने से गुणा किया, 2 से 80 में गुणा कराए तो 160, इसी तरह से सब में 2 में गुणा करा दिए तो ये नंबर बन जाएगा। तो प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। हम देखते हैं कि यह नया आव्यूह पहले आव्यूह के प्रत्येक अवयव में कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 2 से गुणा करने पर प्राप्त होता है। यही जो अंक 2 से है, 3 से है, 4 से है, किसी से भी गुणा होगा वह के एक अदिश के रूप में गुणा होता है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। अभी हमको बहुविकल्पीय प्रश्न में कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि अगर a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक आव्यूह है और k से अगर गुणा कर दिया जाए तो वह k a एक आव्यूह बन जाता है। k a आव्यूह का मतलब है कि अगर हम a बराबर कोई क्वेश्चन लेते हैं वहाँ पर वो एक आव्यूह 1 2 3 4 लिख देते हैं। अगर इसमें हम जितनी संख्या से गुणा करें, जैसे इसमें 2 से गुणा करें तो ये 2a हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2a। इसी प्रकार k से मल्टीप्लाई करें तो ये ka बन जाएगा। तो यहाँ सबसे अंदर k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये k a एक ऐसा आव्यूह बन जाता है। ये कब बनता है, जब हम k से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं। तो यही k जो है, यही 2 जो है यहाँ पर अदिश कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए k a इज इक्वल टू k a आई जे एम क्रॉस, यानी k से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे वो k a का आव्यूह गुणनफल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि a इज इक्वल टू ये कोई आव्यूह दिया गया है, अगर इसमें हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का मतलब है कोई अदिश, अदिश का मतलब k के स्थान पर 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 3 से अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये 3a का मैट्रिक्स बन गया। तो ये कहलाएगा किसका रूप का है, ये ka के रूप का है, यानी अदिश गुणनफल के रूप का है। बहुत सा सिंपल है। आव्यूह का ऋण आव्यूह। अब आव्यूह का ऋण आव्यूह, जैसे a बराबर कोई सवाल ले लीजिए। अब इसमें कह रहे हैं कि किसी आव्यूह a, जैसे a भी ले लीजिए, का एक ऋण आव्यूह क्या होता है, -a का ऋण आव्यूह होगा -a से निरूपित होगा। हम -a को -a इज इक्वल टू -1 इंटू ए लिखेंगे, क्योंकि माइनस से 1 से a में मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगा और आगे माइनस लग जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान देखिए, बहुत सिंपल, a इज इक्वल टू 31 - 5x लिखा हुआ है। अगर हमको ऋण आव्यूह यानी a को क्या बनाना है, -a बनाना है, तो दोनों पक्षों में -1, ये जो -1 दिख रहा है इसीलिए दिखाया गया है कि दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर दें तो -a अपने आप से बन जाएगा। देखिए -a इज इक्वल टू -1 इंटू a, यानी दोनों पक्षों में क्या किया गया, ये जो a बराबर सवाल है दोनों पक्षों में -a से गुणा कर दिया गया। तो यह -1 से गुणा करें तो ये हो गया इतना, -1 से इधर भी कर दिए तो -3 में गुणा -3, -1 में गुणा -1, -5 में माइनस प्लस हो जाएगा, -x में -x हो जाए तो -1 का a में मल्टीप्लाई कराएं तो बन जाएगा कितना, -a बन जाएगा। तो यही ऋण आव्यूह कहलाता है। यानी कि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में कर देते हैं तो वह एक ऋण आव्यूह बन जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आव्यूह का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पर a बराबर a आई जे तो कोई आव्यूह होता है, b बराबर b आई जे एक और ले लिया गया है। समान कोटि के दोनों, यानी कि आव्यूह का योग करेंगे, आव्यूह का अंतर करेंगे, दोनों ही समान कोटि की आव्यूह होने चाहिए। m क्रॉस n वाले दो आव्यूह होते हैं, इनका अंतर योग होता है a प्लस b, अंतर होता है a माइनस b।
किस प्रकार से होगा यहाँ पर देखते हैं। जैसे ए बराबर यहाँ पर 1 2 3 2 3 1 ले लिया गया, बी बराबर 3 -1 3 -1 0 2 लिया गया। तो और हमसे कहा गया 2a - b ज्ञात कीजिए। एक एग्जाम्पल, अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, बहुत सिंपल होता है। जैसे पहले वाले पहले को जोड़ दिया जाता है, उससे पहले वाले पहले को घटा देंगे। ये एग्जाम्पल अभी थोड़ा कम बताएंगे क्योंकि आगे वाले में हमें पूरा कुछ समझ में आने वाला है। यहाँ पर देखते हैं आव्यूह के योग के गुणधर्म, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ये इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस एडिशन, देखिए आव्यूहों के योग के गुणधर्म, आव्यूह का योग करिए, उसके कुछ गुणधर्म पढ़िए। पहला नियम है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलने वाला नियम। जैसे a प्लस बी है, अगर b प्लस a प्लस बी का मतलब a को b के साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर बराबर b प्लस a कर दीजिए, यानी b को a के साथ, a को b के साथ जोड़ने पर जो मान आता है वही मान b को a के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों मान अगर बराबर आ रहा है तो हम कहेंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बस इतना ही समझना है। a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए, b प्लस a को b के साथ जोड़े तो जो मान आए वही b को प्लस a से करें तो वही मान आ जाए, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, तो हम कहेंगे आता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आता है, यानी दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, केवल इतना ही समझिए बस, केवल दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं तो साहचर्य नियम का पालन करता है। यानी a b c तीन आव्यूह हैं, तो पहले a प्लस बी को हल करो, c के साथ जोड़ दो, a हो गया LHS, a प्लस बी प्लस सी, पहले ब्रैकेट हल करो, b प्लस सी को जोड़ दो, उसके बाद a के साथ जोड़ दो। ब्रैकेट को पहले हल किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं, पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, बोर्ड मास क्या मतलब होता है, ब्रैकेट ऑफ करो, किसका, डिवाइड का, मल्टीपल का, एडिशन का और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ऑफ करना है, ब्रैकेट हटाना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस बी को जोड़ देंगे, उसके बाद जो आएगा उसको c से जोड़ देंगे, LHS बन जाएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट इसमें लगा हुआ है b प्लस सी में, तो b प्लस सी को जोड़ देंगे, जो आएगा उसको a के साथ जोड़ देंगे तो RHS निकल जाएगा। अगर LHS बराबर RHS है तो यह साहचर्य नियम का पालन करता है। योग के तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मान लीजिए कि a इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन आव्यूह है, ये तो आव्यूह की परिभाषा ही होती है, तो जीरो या ऐसे कह सकते हैं ओ एक m क्रॉस n का शून्य आव्यूह है। तो a को o के साथ ऐड करें, तो अगर a को 0 के साथ ऐड करें या 0 को a के साथ ऐड करें यानी जोड़ दें तो उसका मान 1 ही आएगा। जैसे 0 प्लस 1 करो कितना आएगा 1, 1 प्लस 0 करो कितना आएगा 1। अब जहाँ जहाँ a है वहीं 1 है, वहाँ पर a कर दो, तो 0 को a में ऐड करो तो a ही आना है, a को 0 में ऐड करो तो a ही आना है। उसी प्रकार से यहाँ पर a को o में, o का मतलब शून्य, अब शून्य का मतलब सभी मान कितना है 0 0, तो a को o में ऐड करो या o को a में ऐड करो तो कितना आना है, a ही आना है। दूसरे शब्दों में योग संक्रिया का तत्समक आव्यूह शून्य होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। योग के प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिलोम में क्या है कि अगर यहाँ पर देखा जाए कि a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन का एक आव्यूह है, तो माइनस a, जैसे कि हम जानते हैं अगर माइनस कॉमन करें दोनों तरफ माइनस हो जाता है, तो a प्लस माइनस a है एक आव्यूह, माइनस a क्या है, ऋण आव्यूह, तो दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो भी 0 आएगा, और माइनस a को प्लस a में जोड़ दिया जाए तब भी 0 आएगा। जैसे कि 1 में -1 अगर जोड़ें तो कितना होगा, 1 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 0 को यहाँ पर कैपिटल O बोला जाएगा जो कि एक शून्य आव्यूह कहलाता है, तो वो शून्य प्राप्त हो। यानी कि a में ऐसा क्या जोड़े कि 0 प्राप्त हो, तो माइनस से, यानी जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में कर दीजिए तो अपने आप सीधे सीधे शून्य हो जाएगा, वही उसका क्या कहलाता है, प्रतिलोम कहलाता है। अतएव माइनस a आव्यूह a योग का प्रतिलोम है। बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत इसमें नहीं है। एक आव्यूह के अदिश का गुणधर्म। आइए अब ले चलते हैं हम एक्सरसाइज पर डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही कम समझ में आता है, लेकिन इसको अगर ध्यान से समझ लिए तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्या है, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि हमने देखा भी कि योग करते हैं तो पहले वाले अवयव को पहले वाले अवयव के साथ जोड़ लेते हैं, अंतर करेंगे तो पहले वाले अवयव के साथ पहले वाले अवयव को घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कोई आव्यूह a इज इक्वल टू इतना दिया गया है, a इज इक्वल टू दिया गया है इतना, और b इज इक्वल टू दिया गया है इतना, और कहा जाए कि a गुणे b यानी कि AB ज्ञात कीजिए, यानी कि a को b के साथ गुणा कराइए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, इसमें ये पहली पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति होती है, ये पहला स्तंभ होता है, ये दूसरा स्तंभ। गुणा का तरीका थोड़ा सा अलग है बस।
पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में गुणा कराइए। तो पहली पंक्ति है 2 5, पहला स्तंभ है 5 50। तो पहला अवयव देखिए, ये 2 5 को ऐसे है ना, ये 2 5 को ऐसे लाइए और इसी के बगल या इसी के ऊपर रख दीजिए, तो 2 मिल जाएगा 5 से, तो इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 5 × 2, तो यहाँ पर ये 2 और 5 इसमें मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद प्लस लगाइए, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के साथ, यानी 5 का मल्टीप्लाई हो गया 50 में। अब इसी प्रकार से दूसरा स्तंभ का गुणा कराओ दूसरी पंक्ति का गुणा कराओ पहले स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति में है 8 और 10, पहले स्तंभ में है 5 और 50। तो ये 8 और 10 उठा के लाओगे तो यहाँ पर अगर लगाओ तो 8 जाएगा 5 के पास और 10 जाएगा 50 के साथ। तो पहला अवयव पहले के साथ गुणा होगा, तो 8 × 5 प्लस इसके बाद 10 × 50, यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे पहले स्तंभ में गुणा यहाँ पर लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, तो इसको 5 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और प्लस 5 का हो जाएगा 2500। तो 250 का अगर 10 में मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो 260 हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 का 5 में हो जाएगा 40 और प्लस 10 का 5 में हो जाएगा 500। अब इसके बाद क्या करेंगे, 500 में 40 ऐड करें, 540 हो जाएगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल, बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर कि इसका हम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करें। थोड़ा इस पर भी ध्यान दें, अगर हम इस आव्यूह का इस आव्यूह से मल्टीप्लाई कराएं तो कैसे होगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति को उठाना है, जितने स्तंभ हो उसमें लगाना है। देखिए पहली पंक्ति में 2 5, तो 2 यहाँ लग जाएगा। देखिए ध्यान से, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, तो 2 5 उठाएंगे और यहाँ पर लगा दे पहले स्तंभ में। तो 2 का 5 में 2 × 5 यहाँ पर लिख लिया जाएगा, 5 × 2 है लेकिन 2 × 5 इस पढ़िए। और उसके बाद प्लस पहली पंक्ति का, यानी जितने स्तंभ रहे उतने गुणा कराते रहिए। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ हुआ, ये इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 5 × 50 लिख लिया गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएं तो 2 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इसमें, और 5 का हो जाएगा इसमें। ध्यान से देखिए, तो लिखा जाएगा 2 × 4, वो जो कि 4 × 2 कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 × कितना कर दिया जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 × 5 कर दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा। तो दूसरी पंक्ति क्या है, 8 10, तो पहला अवयव पहले के साथ यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10। तो 8 का 5 में मल्टीप्लाई 8 × 5, 10 का 50 में प्लस 10 × 50। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर और 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो 4 × 8 या 8 × 4 कर सकते हैं, 40 × 10 या 10 × 40। उसके बाद सॉल्व करेंगे, सिंपली आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्टली चलते हैं हम सीधे प्रश्नावली पर, क्योंकि अब स्पीड ज़्यादा हो गई है और समझ में कम आ रहा होगा। यहाँ पर आते हैं 3.2। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि a = 2 4 3 2, b = 1 3 - 2 5, c = -2, 5 3 4। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 a + b, 2 a - b, 3 3a - c, 4 ab और 5 है यहाँ पर ba। तो देखते हैं इसको हम किस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है a = ये आव्यूह का निशान है, ये 2, 4 3, 2। ये ब्रैकेट अगर नहीं लगाते हैं तो आव्यूह नहीं माना जाता है। b = 1 3 - 2 और ये 5, और इसी प्रकार से c = है -2 5 3 4। अब हमें नंबर फर्स्ट निकालना है a + b। तो a + b कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a + b = पहले ब्रैकेट लगाइए। देखिए a + b, तो a का मान है, ये पूरा a के बराबर है, 2 4 3 2, और लगा है प्लस, तो बीच में लगाएंगे प्लस,
और उसके बाद यहाँ पर b लिखा है, तो b का जो अवयव का मान है वो है 1 3 माइनस 2 और ये 5, 1 3 माइनस 2 और 5। अब हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं। a प्लस बी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि अभी एग्जाम्पल में और कुछ गुणधर्म के आधार पर बताया गया कि पहले अवयव को पहले के साथ अगर प्लस है तो प्लस कर दो, तो 2 और यहाँ से प्लस और ये 1, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा 4, यहाँ रहेगा प्लस और ये रहेगा 3, फिर यहाँ से लिया जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा प्लस और यहाँ से हो जाएगा -2। इसी प्रकार से यहाँ पर लिया जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 5। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 प्लस माइनस 2 और 2 + 5 7। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ब्रैकेट और यहाँ पर 3 7, 3 में से 2 जाएगा, आएगा 1 और ये हो जाएगा 7। तो ये हो गया a प्लस बी का मान। अब इसी तरीके से नंबर 2 है कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a रखेंगे। a कितना है, a है 2 4 3 2, तो a इज इक्वल टू 2 4 3 2। इसके बाद फिर यहाँ पर जैसे प्लस का था वैसे माइनस लगा देंगे। फिर है b, तो b इज इक्वल टू है 1 3 - 2 5, तो यहाँ लिखेंगे 1 3 - 2 5। अब फिर से वही तरीका अपनाते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ से पहला अवयव निशान यहाँ से माइनस और यहाँ पर पहला अवयव, फिर यहाँ से पहला अवयव निशान यहाँ से माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर यहाँ से 3, यहाँ से माइनस और यहाँ का अवयव है -2। इसके बाद यहाँ पर 2 और उसके बाद यहाँ से माइनस और यहाँ से 5 हो जाएगा। यानी पहला अवयव पहले के साथ अगर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, दूसरा का दूसरे के साथ, तीसरा का तीसरे के साथ और चौथे वाले का चौथे के साथ। यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2, 2 - 5 हो जाएगा -3, 2 में से 5 जाएगा तो आएगा -3। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1 और 3 + 2 हो जाएगा 5 और यहाँ पर आएगा -3। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का मान। और अब नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 में कहा जा रहा है कि 3a माइनस सी ज्ञात कीजिए, 3a माइनस सी। तो देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, उसके बाद a अवयव है, a का मान हमें दिया गया है, a का जो मान है वह है 2 4 3 2, तो यहाँ पर लिखिए 2 4 3 2। अब इसके बाद फिर क्या लगा है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ पर फिर लिखा हुआ है 3a, 3a हो गया a माइनस फिर c, तो c का यहाँ पर मान रखते हैं। तो c कितना है, c इज इक्वल टू है, यहाँ पर देखेंगे c इज इक्वल टू -2 5, तो यहाँ लिखेंगे -2 5 फिर 3 फिर 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 3a माइनस सी इज इक्वल टू, ये 3 अगर बाहर होता है अवयव से तो ये 3 का सभी में मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 3, 3 से 2 में मल्टीप्लाई 6, 3 से 4 में 12, 3 से 3 में 9 और 3 से 2 में हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पर निशान जो है वही करेंगे। तो अगर इस तरीके से देख लिया जाए तो ये पहले जैसे सवाल नंबर अभी दूसरा लगाया गया सेम उसी तरीके से हो गया। क्या करेंगे, पहले को पहले से माइनस, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, इसी प्रकार से आगे लगाते चले जाएंगे। इज इक्वल टू ब्रैकेट, यहाँ पर 6 है, यहाँ माइनस लेंगे और यहाँ का अवयव है -2। इसके बाद यहाँ से कितना लिया जाएगा 12 और यहाँ से माइनस और यहाँ से हो जाएगा 5। अब इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ से निशान देखा जाएगा और इसके बाद तीसरा अवयव तीसरे के साथ, फिर चौथा अवयव है 6, यहाँ पर 4 है, निशान 6 - 4। अब इसके आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 12 में से 5 जाएगा तो आएगा 7, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो आएगा 2। तो ये किसके बराबर चल रहा है, 3a माइनस सी। लास्ट में लिख देंगे कि 3a माइनस सी हम निकाल रहे हैं।
3a माइनस सी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 और यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। तो ये नंबर थर्ड का आंसर है 3a माइनस सी। अब इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है कि ए बी ज्ञात कीजिए। नंबर 4 यहाँ पर ज्ञात करना है a इंटू बी। ए इंटू बी बराबर ए बी हो जाएगा, तो पहले हमें ए रखना है, उसके बाद इंटू बी रखना है। तो ए और बी, ए के स्थान पर 2 4 3 2 इंटू यहाँ पर क्या रहेगा बी। तो बी कितना है, ये है 1 3 माइनस 2 5। अब हमें ए बी ज्ञात करना है। अब इसको थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे हमने प्लस किया, बीच में प्लस होता था तो पहले वाले को पहले से प्लस, अब बीच में माइनस है तो पहले वाले को पहले से माइनस। जैसा कि अभी एग्जाम्पल में बताया गया था, इनटू यानी गुणा का तरीका थोड़ा सा दूसरे तरीके से है, तो उसको हम देख लेते हैं किस प्रकार से हम गुणा को लगाएंगे। देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, पहली पंक्ति, इसमें की पहली पंक्ति को जितने स्तंभ होते हैं उसमें हम गुणा कराते हैं, उसके बाद दूसरी पंक्ति को जितने स्तंभ होते हैं उसमें गुणा कराते हैं। बस यही चीज़ हमें समझना पड़ता है। देखिए पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव हैं, पहला अवयव है 2, दूसरा अवयव है 4। अब इसके बाद पहली पंक्ति को लेकर के आना है पहले स्तंभ में, तो पहले स्तंभ में लाएंगे तो पहले स्तंभ में 1 है और -2, तो इसमें का पहला अवयव 1 है और दूसरा अवयव है -2। तो पहला अवयव पहले के साथ और दूसरा अवयव दूसरे के साथ, यानी इसे ऐसा पढ़ा जाता है कि पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, फिर उसके बाद दूसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में। यानी पहली पंक्ति जितनी भी पंक्तियां हैं उनको उठाइए, जितने स्तंभ उसमें गुणा कराइए। तो पहली पंक्ति का जितने स्तंभ उसमें गुणा करा दीजिए। तो करा देते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसका हम गुणा करते हैं। देखिए पहली पंक्ति को पहले स्तंभ के पास लाएंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, यानी 2 इंटू 1। अब इसके बाद अपने आप से लगाना पड़ता है प्लस, पहले अवयव को पहले अवयव के साथ अगर गुणा करें तो उसके बाद लगा देते हैं प्लस। उसके बाद 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2। इसके बाद पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो देखिए पहली पंक्ति में पहला अवयव 2 है, दूसरे स्तंभ में देखिए जाए तो पहला अवयव ये है, दूसरा अवयव ये है, यानी 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 3 प्लस अपने आप से लगाते हैं और इसके बाद दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ, क्योंकि पहली पंक्ति को किसके साथ गुणा कराया जा रहा है, दूसरे स्तंभ में, तो पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ। तो 4 इंटू हो जाएगा 5, यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 5। इस प्रकार से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कैसे होगा, पहला वाला अवयव पहले के साथ, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कर लेंगे अपने आप से दूसरे अवयव का दूसरे से गुणा, 2 इंटू -2, तो 2 इंटू -2। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है 3 और दूसरा अवयव है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 3 प्लस दूसरा अवयव का दूसरा अवयव के साथ, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 5। तो हमने क्या देखा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो 2 का गुणा 1 में प्लस 4 का गुणा -2 में, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 का गुणा 3 में, फिर उसके बाद 4 का गुणा 5 में, उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 का गुणा 1 में प्लस 2 का गुणा -2 में, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का गुणा 3 में प्लस 2 का गुणा 5 में। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, हमारा a इंटू बी क्लियर हो जाएगा। a इंटू बी बराबर ए बी होता है, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 का -2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -8। इसके बाद 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 प्लस 4 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 20। 3 का 1 में हो जाएगा 3 प्लस 2 का -2 में हो जाएगा -4। अब इसके बाद 3 का 3 में हो जाएगा 9 प्लस 2 का 5 में हो जाएगा 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 2 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 8। 6 में 28 करें तो ये हो जाएगा 26। 3 का
प्लस माइनस माइनस करेंगे पहले, उसके बाद 9 में 10 ऐड करें तो ये हो जाएगा 19। अब इसको हम 2 में से 8 माइनस कर दें और 3 में से 4 तो क्लियर हो जाएगा ए बी। तो नई लाइन से लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 2 में से 8 जाएगा तो ये आएगा -6, और यहाँ पर हो जाएगा 26, यहाँ पर 3 में से 4 जाएगा तो -1, और यहाँ पर आएगा 19। तो इस तरीके से क्लियर होता है ए बी इज इक्वल टू -6, 26, -1, 19। नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नंबर 4 में था ए बी, नंबर 5 में है बी ए। देखिए ए बी कैसे निकाले, हमने लिखा ए बी तो पहले ए रखा, इनटू लगाया, फिर बी लिखा। उसके बाद जो प्रोसीजर इसमें हुआ कि पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में इस प्रकार से गुणा कराइए, उसी प्रकार से हमें किस में कराना है, बी ए में। तो क्या करेंगे, हम ए बी के स्थान पर लिख लेंगे बी ए। तो पहले बी का मान रख देंगे, उसके बाद मान रखेंगे ए का, फिर वही लगाएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति, जैसे इसको लगाएं। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए कि हम बी ए कैसे निकालें, और बी ए निकाल कर रखिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। थैंक्स।